सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम दिनांक 8 सितंबर को जो हिंदी अनिवार्य की वर्कशीट आई है उसके बारे में बात करेंगे। गजानन माधव मुक्तिबोध आपके अध्याय 5वां है। इसके प्रश्न उत्तर इस वर्कशीट में देख रहे हैं। ये आपका भाग कौन सा हो गया? तीसरा हो गया है ना। पहला प्रश्न देखिए, टिप्पणी कीजिए। भीतर की सरिता गर्बीली गरीबी। फिर आगे देखिए, दूसरा प्रश्न आपके पूछा गया था, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। कविता के शीर्षक सहर्ष स्वीकारा है में आप कैसे अंतर्विरोध पाते हैं, समझाना है। और तीसरा प्रश्न है, अतिशय मोह भी क्या त्रास का कारक है, अपने अनुभव के आधार पर बताना। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर हम देख रहे हैं। वीडियो आपको पसंद आता तो लाइक और शेयर जरूर करना है। चैनल को यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। पहला प्रश्न था, टिप्पणी लिखनी है। भीतर की सरिता और गर्बीली गरीबी, इसी पर हम टिप्पणी लिख रहे हैं। उत्तर देखेंगे। भीतर की सरिता, इसका अर्थ है अंतःकरण में बहने वाली भावनाएं। कवि के अंतःकरण में, मन में जो कोमल भावनाएं बह रही है, कवि के मन में असंख्य कोमल भावनाएं हैं। उन असंख्य कोमल भावनाओं को ही कवि ने भीतर की सरिता कहा है। इन भावनाओं में से प्रेम की भावना प्रमुख है। नदी में जिस प्रकार पानी निरंतर बहता रहता है, उसी प्रकार कवि के मन में भी कोमल भावनाएं बहती रहती है। इन भावनाओं ने कवि के हृदय को सरस बना रखा है, अर्थात रसयुक्त बना रखा है। दूसरा देखिए, जो गर्बीली गरीबी, इस पर टिप्पणी लिखनी थी। कवि ने गरीब होते हुए भी स्वाभिमान का परिचय दिया है। उसे अपनी गरीबी से हीनता या ग्लानि की अनुभूति नहीं होती। अर्थात बहुत सारे व्यक्तियों को अपने गरीब होने पर दुख होता है, लेकिन कवि को दुख नहीं है। वो स्वाभिमानी है, उसे गरीबी में भी कुछ सीखने को मिल रहा है। वो इस बात पर जोर दे रहा है। वह स्वयं पर गर्व करता है, भले ही वह गरीब हो। गर्बीली विशेषण द्वारा गरीबी का मान बढ़ाया गया है। गरीबी में व्यक्ति बहुत कुछ सीखता है, इसलिए गरीबी पर उसको गर्व होता है। कवि को भी अपनी गरीबी पर गर्व है। दूसरा प्रश्न देखिए, जो दूसरा प्रश्न था, क्या था वो? बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती और कविता के शीर्षक सहर्ष स्वीकारा में आप कैसे अंतर्विरोध पाते? अंतर्विरोध है। क्यों है? क्योंकि एक तरफ कवि कह रहा है कि मुझे जो मेरी प्रियतमा को स्वीकार है वो सब मुझे भी स्वीकार है, और दूसरी तरफ वही चाहता है कि प्रियतमा का प्रेम उसे अब भविष्य के उस घटनाओं से डरा रहा है कि वो भविष्य का सामना कैसा करेगा। इसलिए यह अंतर्विरोध है। तो उत्तर देखेंगे, इन दोनों में अंतर्विरोध है। कविता के प्रारंभ में कवि जीवन के हर सुख दुख को सहर्ष स्वीकार करता है, क्योंकि यह सब उसकी प्रियतमा को प्यारा है। हर घटना, हर परिणाम को प्रिय की देन मानता है। दूसरी तरफ वह प्रिय की आत्मीयता, उसके प्रेम को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। एक की स्वीकृति तथा दूसरे की अस्वीकृति, दोनों में अंतर्विरोध है। अगर उसको सब कुछ प्यारा है तो फिर वो प्रियतमा का प्रेम भी जो बर्दाश्त नहीं हो रहा है वो स्वीकार होना चाहिए, लेकिन वो उससे दूर भाग रहा है। कवि का आशय यह है कि अभी तक तो उसने सब कुछ सहर्ष स्वीकार कर लिया है, परंतु अब उसकी सहन शक्ति समाप्त हो रही है। ये अंतर्विरोध है। तीसरा देखिए, तीसरा जो प्रश्न है, यह कह रहा है कि अतिशय मोह भी क्या त्रास का कारक है, अपने अनुभव के आधार पर बताना है। तो उत्तर लिखेंगे, यह सत्य है कि अतिशय ज्यादा मोह जो है कष्टदायक होता है, अतिशय मोह पीड़ादायक होता है। जैसे पहला उदाहरण है, बच्चे का अपनी माँ से अतिशय स्नेह होता है। बच्चे को जब माँ का दूध छुड़ाया जाता है तो उसको काफ़ी कष्ट होता है। उसी तरह देखिए, परिवार में अतिशय स्नेह के बाद जब बच्चा अध्ययन के लिए बाहर जाता है तो उसे काफ़ी कष्ट होता है, छोड़ना नहीं चाहता है। और तीसरा उदाहरण यहाँ मैंने और देने की कोशिश की है, कोई सैनिक जब सीमा पर जाता है तो उसके परिजनों को अतिशय लगाव के कारण काफ़ी कष्ट होता है। ऐसे अनेक उदाहरण और आपके जीवन में हो सकते हैं जिसमें अतिशय प्रेम के कारण बाद में उनको तकलीफ होती है छोड़ते वक्त। तो निश्चित रूप से ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर जरूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।